सो बच्चों, आज हमारे पास है मंडे 6 अक्टूबर। और 6 अक्टूबर को हम स्टार्ट कर रहे हैं पास पेपर के क्वेश्चंस, पेपर 2 के। पेपर 2 में अब तक हमने कंडीशनल और लूप्स ये सब चीजें पढ़ ली हैं। अच्छा, ये आप लोगों को शायद याद हो, ये हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में कि आएगा कैसे। याद है? इसमें ऐसा होता है कि इस पेपर में आपको एक चीज मिलती है जिसको आप कहते हो इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब ये होता है कि सीएस में 2021 का ही तो सिलेबस चेंज हुआ है, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं आई थी। ठीक है। यस फातिमा, यू मे आस्क अ क्वेश्चन। Yes, actually. I was asking if after class, would the notes from chapter one would be shared? यस, आई हैव शेयर्ड इन द व्हाट्सएप ग्रुप। आई थिंक यू माइट नॉट बी I एडेड don't, एट दैट टाइम, सो आई विल रीशेयर इट। yeah, from chapter one to all the chapters you finished so far. यस, आई हैड शेयर्ड, आई विल शेयर विद यू। Okay, thank you. ओके। सो हियर यू कैन सी कि जब भी आपको पेपर मिलेगा, वंस यू विल गेट अ पेपर, तो आपको उसके साथ एक चीज मिलेगी जिसको आप कहते हो इंसर्ट। ये इंसर्ट आपको कहाँ मिलेगा? ये इंसर्ट आपको मिलेगा पास पेपर्स की जो भी वेबसाइट्स हैं, उन पे आपको ये इंसर्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो इस इंसर्ट में कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं। इस इंसर्ट के कोई बेसिक फंक्शंस होते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहाँ मिलते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो ये मैं आपको एक साइट पे लेके आया हूँ, आई थिंक पापा कैम्ब्रिज है। पापा कैम्ब्रिज पे अगर आप आ जाओ, एयरली पास पेपर ASA लेवल, तो आपको हर बार हर साल पेपर जब आता है, ऐसे आपको इसका एक इंसर्ट मिलेगा इसके साथ। इंसर्ट एक ऐसा पेज होता है जिसमें जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ना, उन बिल्ट इन फंक्शंस का पूरा आपको एक पेपर मिल जाता है। ठीक है। तो 2021 की अगर हम बात करें, मई जून 2021 की, तो यहाँ पे नजर आएगा इंसर्ट। कैन यू सी दैट इंसर्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है? तो ये इंसर्ट आपके पास गिवन है। अब यहाँ अगर हम देखें, ऐसे समझ लो कि अगर हमारे पास एक पेपर आ रहा है, ये तो क्वेश्चन पेपर तो नहीं, इंसर्ट पे आएंगे ना, यहाँ से ये रहा IN फॉर इंसर्ट है। तो जो समर 21 का पेपर आया था, उसका इंसर्ट कुछ इस तरह से होगा। ये इंसर्ट के नाम से आता है, आप यहाँ देख सकते हो। इस इंसर्ट में जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो आ रहे होते हैं। नीचे देखो, तो ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताएगा कि एक लेफ्ट का फंक्शन होता है। अब हम ये फंक्शन देखेंगे। अब इस फंक्शन में क्या होता है? इस फंक्शन में लेफ्ट का मतलब ये है कि अगर किसी स्ट्रिंग में से लेफ्ट साइड से कुछ डाटा उठाना चाहते हो, तो आप लेफ्ट लिखोगे, वो स्ट्रिंग लिखोगे। ठीक है। और उसके बाद बताओगे कि कितने कैरेक्टर उठाने। कैन यू सी दैट? आपको ये बात समझ में आ रही है जो यहाँ मैं कर रहा हूँ? मैं यहाँ क्या कर रहा है, ये लेफ्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग है ABCDEFGH कॉमा एक्स। एक्स ये बता रहा है कि लेफ्ट से कितने कैरेक्टर उठाने। तो अगर आप लेफ्ट लिख के वो स्ट्रिंग लिखोगे और कॉमा लिख के कितनी दफा वो कैरेक्टर उठाने हैं ये लिखोगे, तो ये आपके पास रिटर्न करा देगा उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर। जैसे जैसे मैं लिखता हूँ WAQAR वकार कॉमा 3, तो इसका मतलब है कि वकार की स्ट्रिंग में से WAQ उठाएगा वो। तो यहाँ पे देख लो कि अगर आप लेफ्ट की स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हो, तो लेफ्ट की स्ट्रिंग आपके पास लेफ्ट से 3 कैरेक्टर उठाएगी। इसी तरह अगर आप राइट की स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हो, सही है, ये तुम्हारे फंक्शंस हैं। ये आज यहाँ पे पढ़ा भी रहा हूँ ताकि पेपर के अंदर जब आएगा तो आपको पता होगा कि यार ये फंक्शन कैसे काम करते हैं। तो अगर आप राइट लिख के स्ट्रिंग लिख के और जितनी नंबर ऑफ डाटा लिखते हो उतनी वो राइट से स्ट्रिंग उठा लेगा। तो सेम बात है कि अगर मिसाल के तौर पर WAQAR वकार लिखा हुआ है और अब वकार लिख के कॉमा 3 लिखता हूँ, तो ये क्यों क्या उठा के देगा? QAR, क्योंकि ये राइट से वैल्यू उठा के देगा। अब आप बात समझ रहे हो? फिर एक मिड का फंक्शन है। मिड का फंक्शन कोई भी स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में कहां से लेकर कितने कैरेक्टर उठाने हैं वो ये बताता है। जैसे A से लेकर H तक स्ट्रिंग दी गई है, इसमें 2 का मतलब है कि सेकंड पोजीशन से उठाओ, द सेकंड पोजीशन इज B। और सेकंड पोजीशन से कितने उठाओ? 3 कैरेक्टर। तो B से 3 कैरेक्टर उठाने का मतलब है BCD उठा लो।
ये इसने BCD उठा लिया यहाँ पे। बेटा समझ पा रहे हो आप लोग? ये बहुत आसान से फंक्शन है, ये मुझे बताना आज इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। फिर उसके अलावा लेंथ का फंक्शन है। तो राइट, सो हम बात कर रहे थे कि जब भी हमारे पास एक पेपर आता है, उस पेपर में एक इंसर्ट आता है। इंसर्ट आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके सिलेबस में जितने बिल्ट इन फंक्शंस हैं उन फंक्शंस की डिटेल आपको देता है। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं। जैसे एक फंक्शन स्ट्रिंग फंक्शन है। स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि जो कुछ आपने स्ट्रिंग लिखी है उसमें से जो भी एक्सट्रैक्ट कराना चाहते हो ये वो उठा के आपको दे देता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान इज अ स्ट्रिंग। पाकिस्तान एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग हम कहते हैं जो एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हों उनको स्ट्रिंग बोलते हैं। जब आपके पास लेफ्ट का फंक्शन आएगा तो लेफ्ट के फंक्शन का तरीका ये होता है कि आप लिखते हो लेफ्ट। सही है, तो मैंने लिख दिया लेफ्ट। लेफ्ट लिख के मैंने उसमें स्ट्रिंग लिखी पाकिस्तान। अब आप लोग इसका जवाब दोगे। पाकिस्तान लिख के कॉमा अगर मैं लिखता हूँ 3, तो रिटर्न में मेरे पास क्या जवाब आना चाहिए? PA के। शाबाश, अब आप लोग समझ पा रहे हो, वेरी नाइस। इसी तरह अगर मैं इसमें राइट लिखता हूँ, सही है, और राइट लिख के एग्जैक्टली PAKISTAN लिखता हूँ और कॉमा 2 लिखता हूँ, तो मेरे पास रिटर्न क्या होना चाहिए? AN। बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं लिखता हूँ मिड, मिड का फंक्शन लिखता हूँ। मिड के फंक्शन में वही पाकिस्तान की स्ट्रिंग देता हूँ और उसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ पे कॉमा 3, 4। तो क्या आना चाहिए? 3, 4। KIST आना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने कि थर्ड पोजीशन पे KIST। थर्ड पोजीशन से 4 कैरेक्टर ले लो। अगर लेंथ का फंक्शन यूज करूं तो लेंथ का फंक्शन ये बताता है कि जो कुछ आपने स्ट्रिंग में डाला है उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं। तो जब आप अगर पाकिस्तान के ऊपर ही लेंथ का फंक्शन लगाओगे, अब्दुल्ला रिपीट का अब्दुल्ला कह रहा है मिड का फंक्शन दोबारा बता दें। अब्दुल्ला मिड का फंक्शन लिख के जो भी स्ट्रिंग दी गई है, चलो मैं तुम्हारा नाम ले लेता हूँ अब्दुल्ला, ABDULLAH। अब्दुल्ला नामी स्ट्रिंग है। अब्दुल्ला अगर मैं लिखता हूँ 3, 4, तो इसका मतलब ये होगा अब्दुल्ला कि थर्ड कैरेक्टर से उठाओ। थर्ड कैरेक्टर है D और उससे 4 कैरेक्टर उठा लो तो DULL। तो जो रिटर्न करेगा तुम्हें वो DULL करेगा। अब आ गया समझ में अब्दुल्ला? ठीक है। उसी तरह अगर मैं लेंथ का फंक्शन में लेंथ के फंक्शन में अब्दुल्ला लिख दूं, लेंथ के फंक्शन में सेम अब्दुल्ला लिख दूं, तो मेरे पास जो रिटर्न होगा वो नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑफ अब्दुल्ला होंगे। तो अब्दुल्ला होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये मुझे रिटर्न जो करेगा अब्दुल्ला के नंबर ऑफ कैरेक्टर वो 8 करेगा। ये है मेरा लेंथ का फंक्शन। अच्छा, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस और ये स्ट्रिंग है मेरे पास, ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूँ L केस में। सही है, L केस में। अलिशबा अगर मैं लेंथ का फंक्शन इस्तेमाल करूंगा तो लेंथ का फंक्शन जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है ना, अलिशबा, ALISHBA, अलिशबा की लेंथ कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर अलिशबा में 7 हैं। तो अगर मैं लेंथ लिख के अलिशबा लिखूंगा तो मुझे जो रिटर्न करेगा वो 7 करेगा। अब सही है। जैसे यहाँ पे इसने हैप्पी डेज लिखा है, HAPPY, ये 5 हो गए। DAYS, ये 4 हो गए। तो ये जो बीच में खाली जगह है ना, ये भी एक कैरेक्टर काउंट होता है, तो इसलिए 10 आएगा। L केस कहते हैं बेटा लोअर केस, पढ़ के देख लो। रिटर्न्स द कैरेक्टर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द लोअर केस इक्विवेलेंट ऑफ दिस कैरेक्टर। यानी अगर तुमने L केस लिखा है लोअर केस, लोअर केस का मतलब है इस पूरे जैसे W है, W का L केस लिखा है तो W को छोटा कर देगा।
समझ लो। तो इस तरह ये जो कंप्यूटर साइंस का सी और एस बड़ा था ना, जब ये एल केस में जाएगा तो ये सब छोटा हो जाएगा, जो बड़ा आ रहा था वो छोटा हो जाएगा। सही है, ये है। तो एल केस के अंदर कैरेक्टर भी काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर ये कह रहा है ना कि लोअर केस में कैरेक्टर है, तो इसका मतलब है फिर आप पूरा स्ट्रिंग नहीं डालोगे, लोअर केस में पूरा स्ट्रिंग नहीं डालोगे, सिर्फ एल केस के अंदर। ठीक है। एल केस ये करेगा कि अब्दुल्ला अगर मैं ऐसे लिखता हूँ एल केस, और यहाँ पे लिख देता हूँ ए, ठीक है, तो ये जो रिटर्न करेगा मुझे ये करेगा। अगर बड़ा कैरेक्टर दोगे तो वो छोटा देगा। ठीक है। तो ये कैरेक्टर ही कर रहा है, ये बता रहे हैं ना कि यहाँ पर अगर कैरेक्टर है तो रिटर्न कैरेक्टर ही होगा, तो हम स्ट्रिंग नहीं लिखते। आप समझ लो। इसी तरह यू केस अपर केस को बोलते हैं। हाँ, अगर जाहिर है अपर के अगर लेटर अपर केस देंगे तो वो उसको क्या, वो उसको वही अब्दुल्ला कहता है कि अगर हम डब्लू लिख के उसको लोअर केस, यानी अगर छोटा डब्लू लिख देते हैं और एल केस देते हैं, तो वो एरर नहीं देगा, वो डब्लू को डब्लू ही रहने देगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो उसको वैसे ही रहने देगा। फातिमा सलमान सवाल पूछो। Sir, I really do not understand the length part. दीज आर द फंक्शंस, तुम्हें इसका कोई आइडिया है कि फंक्शंस क्या काम करते हैं? नहीं, नहीं पता। देखो इसमें इस तरह नहीं. होता है कि दीज आर सम, देखो आज की क्लास तो भी ऐसी जैसी लो, हाँ ऐसे ही लो जितना बहुत समझ में हम्म, आता है, क्योंकि असल में पिछला तुमने नहीं पढ़ा हो तो शायद तुम्हें उसकी वजह से मसला हो, क्योंकि ये तुमने डेटा टाइप्स नहीं पढ़ी हुई होंगी ना, जी. है ना। तो थोड़ा सा आज की क्लास में देख लो, फिर पिछली क्लास में जो मैं तुम्हें शेयर करूंगा ना इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसको थोड़ा सा पढ़ोगी ना तो ये समझ में आएगा। Okay. ठीक है। अच्छा, वैसे तो देखो आप पढ़ के भी बता सकते हो कि ये क्या कर रहा है। यानी ये एक फंक्शन है कि अगर इसके अंदर अपर केस में आपने डाला स्मॉल ए, तो ये आपको जो रिटर्न करके देगा ये कैपिटल ए करके देगा। ठीक है। मैं इसको ना तुम्हें पाइथन से चला के दिखाता हूँ, तुम्हें बेहतर समझ में आ जाएगा। तो 1 मिनट देना मुझे। पाइथन के अपने हैं फंक्शंस ना, यू केस एल केस, उसको देख लेते हैं। इधर सूडो कोड प्रो पे चल गया तो सूडो कोड प्रो पे चला लेते हैं, नहीं तो हम इस पे चला लेते हैं। 1 मिनट देना मुझे, मैं ट्राई करता हूँ। इफ इट वर्क्स ऑन द सूडो कोड तो हम उसके ऊपर भी इसको चला के देख सकते हैं। तो ये सारे फंक्शंस आपके चल सकते हैं। तो अगर हम बात करें यू केस का फंक्शन है ना, यू केस, यू केस। अच्छा, एक सेकेंड, ये एएस के हमारे पास फंक्शंस हैं। लेट मी चेक एंड देन शेयर विद यू। अगर सूडो पे नहीं चल रहा तो मैं तुम्हें, हाँ ये सारी लाइब्रेरी रूटीन सी, सूडो में अगर नहीं चलेगा तो मैं पाइथन में चला के दिखा दूंगा, बट मैं तुम्हें चला के दिखा देता हूँ। 1 मिनट रुकना जरा, मैं चेक कर लूँ इसको। वी वर डिस्कसिंग अबाउट दीज बिल्ट इन फंक्शंस। तो आप देख सकते हो कि मैंने ए को डिक्लेयर कराया और ए को ब्रैकेट में लग के यू केस कर दिया। तो अब आप देख सकते हो कि जो भी ए कैरेक्टर मैंने डाला है इसने उसको अपर केस में कन्वर्ट किया है। अगर मैं इसको यहाँ पे बी कर दूं, सही है, सिंगल कैरेक्टर है, बी कर दूं, तो यू केस की वजह से ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू ए के वेरिएबल में चली जाएगी और मैं ए को आउटपुट करा दूंगा। तो क्या ये अपर केस करके दे रहा है? क्या ये कोड चल रहा है? ये बताओ। जी मरियम पूछो बेटा। सर हाँ, मुझे एक पूछना था कि आपने पहले इसमें एक ही जगह पे बी लिखा था अपर केस से पहले। अपर केस से पहले बी लिखा था मैंने, फिर एक ही वेरिएबल में इस्तेमाल कर लिया ना, मैंने पहले उसकी वैल्यू को बी में डाला था, मैंने कहा छोड़ो यार दो दो वेरिएबल क्यों यूज करें, एक ही कर लेता हूँ, तो मैंने एक ही में करके दिखा दिया। सर मुझे ये समझ नहीं आया कि हम एक की वैल्यू दूसरों में कैसे डालते हैं। देखो पहले तो ए हमने डिक्लेयर करा दिया कि ए एक कैरेक्टर है, बता दिया जी। कि ए एक कैरेक्टर है। फिर हमने एक फंक्शन बनाया यू केस का, और यू केस लिख के जिस कैरेक्टर को हमें कैपिटल में लेना है उसको हमने जी। ब्रैकेट में डाल दिया। तो अगर बी है ना, ये बी को स्मॉल से कैपिटल में ले जाएगा और जो भी वैल्यू होगी वो ए के अंदर स्टोर करा देगा और हम आखिर में आउटपुट करा देंगे ए को, तो ये हमें सिंपल सिंपल जवाब दे देगा। तो सर वो आउटपुट बी क्यों नहीं होगा वो। आउटपुट क्या नहीं होगा? आउटपुट बी क्यों नहीं होगा क्योंकि आपने तो नहीं, चेंज इसको किया। एज ए कैरेक्टर ले रहा हूं मैं, मतलब आउटपुट बी का मतलब ये है
कि चाहे तुम इसको ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, एक्स ले लो। वो ये जी कह रहा है कि डिक्लेयर ए। ए एक वेरिएबल है जो अपने अंदर एक कैरेक्टर ले लेगा। अब आपने फंक्शन अच्छा लगाया यू केस ऑफ, यहाँ पर आप यू केस में जो भी डालना चाहो आप यू केस के अंदर डाल दो ई, तो ये ई जी का अपर केस बना देगा, तो जो कैपिटल ई है उसको ए में स्टोर करा देगा। उसके बाद ए को जब आप आउटपुट करोगे तो कैपिटल ई लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो तो ये सर इस हमें तरह से इसका भी सूडो कोड बनाना होगा? सूडो कोड बनाना नहीं होगा, पहले इसको समझना होगा, फिर इसको हम सूडो कोड में इस्तेमाल करेंगे। वी विल ओके। यूज और ऑफ इट। हाँ दोबारा बोलो। सर जैसे अभी आपको वो सब अच्छा वो तो अभी इन्होंने एरर दे के बता दिया कि वो इसमें वो नहीं थे, कॉमर्स नहीं थे, या आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया था। तो अगर आपने उसमें से कोई एक चीज़ मिस कर दी एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे तो ये बता रही है लेकिन एग्जाम में तो नहीं हमें समझ आएगा। नहीं वो तो प्रैक्टिस से होगा। मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को ये वाली स्क्रीन सामने आ रही थी, पहले नहीं आ रही थी? नहीं सर, ये वाली ये अभी आई वाली है जब स्टार्ट ये किया। वाली आ ही नहीं रही थी। ये जब ये आपने अभी स्टार्ट किया ये तब आई है। लो भाई, इतनी देर से यही तो समझा रहा था मैं। अब बताना। अब इसको देख के समझ में आ रही है? मैं ये देखो, यहाँ मैंने क्या किया, यू केस चलाना था ना मुझे, तो मैंने डिक्लेयर लिखा और ए लिख दिया। ए ना भी लिखो ना, देखो ए कोई भी वेरिएबल हो सकता है। चलो मैं इसको ले लेता हूँ एक्स, मेरा वेरिएबल है एक्स, और एक्स एक कैरेक्टर है। तो अब मैं फंक्शन लगाता हूँ यू केस ऑफ ई, यानी ई का अपर केस निकाल दो। तो ये अपर केस ऑफ ई को कैपिटल में कर देगा और उसको स्टोर करा देगा एक्स के वेरिएबल में, क्योंकि एक्स एक मेरा कैरेक्टर है। और आउटपुट करा दो एक्स। तो मरियम देख सकती हो, वेरिएबल तो मैं कुछ भी इस्तेमाल कर लूँ, समझ लो। जी तो लेकिन इसमें नीचे तो ए ही लिखा हुआ रहा, फिर भी उसने नीचे कहाँ आउटपुट ये दे लिखा दिया। हुआ है? दोबारा जब बोलो। तक आपने सिर्फ डिक्लेयर के उस पे एक्स ए से वो एक्स चेंज किया, लेकिन नीचे कोई भी तो वेरिएबल तब। डाल सकते हो ना, मैं ये तो कह रहा हूँ कि कोई भी वेरिएबल डाल दो। तो मैं यू केस तो करके दे रहा है ना, छोटे ई को बड़े में तब्दील करके दे रहा है। जी वेरिएबल तुम कोई भी ले लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है सर, गॉट इट। ठीक है। अच्छा ये तुम लोग के सामने आ ही नहीं रहा था, अब समझ में आ गया, दिखाया तो मैंने, अब क्लियर है। तो इसी तरह अगर एल केस के लिए करना है, यहाँ पर एल केस भी कर दो, लोअर केस। तो लोअर केस के अंदर अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ई डाल रहा हूँ, सारा चला के दिखा देता हूँ, कैपिटल ई डाल रहा हूँ, तो अब जब इसको चलाऊंगा तो ये क्या करेगा, ये जो ई कैपिटल में होगा उसको तब्दील कर देगा स्मॉल में। क्या ये बात समझ में आती है? राइट साइड पे देखो, हो गया। अब समझ में आ रहा है? साथ साथ जल्दी जल्दी देखो। लोअर केस करने से मैं जो भी कैरेक्टर अपर में डालता हूँ ये उसको लोअर कर देगा। मैंने क्यू डाला है, तो कैपिटल का क्यू जो है ये तब्दील करके मुझे स्मॉल क्यू में तब्दील करके दे देगा। इसने स्मॉल क्यू में तब्दील करके दे दिया। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे सारे फंक्शन तुम्हें चला के दिखाने ना। तो मैं कहता हूँ मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, ठीक है, और वो स्ट्रिंग है एक्स के अंदर ही ले लेते हैं चलो। और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ का फंक्शन LENGTH, ठीक है। तो ये मैंने लिखा लेंथ का फंक्शन, और लेंथ के फंक्शन में मैंने यहाँ पे लेंथ का फंक्शन लिख दिया, और लेंथ के फंक्शन में मैं कोई भी स्ट्रिंग डाल देता हूँ। तो मैं स्ट्रिंग डाल देता हूँ क्या डाल देता हूँ, हेलो क्लास, ऐसा कुछ डाल देता हूँ, हेलो क्लास, ठीक है। ये मैंने हेलो क्लास डाल दिया। अब हेलो क्लास की जो लेंथ है, ठीक है, जितनी भी लेंथ होगी ये मुझे रिटर्न कर देगा ये HELLO हेलो। हेलो होता है हमारे पास 5, और क्लास होता है समथिंग। तो ये कह रहा है, अच्छा मसला कहाँ पे आ रहा है, कांट असाइन 11, वेयर इज 11? कहीं 11 लिखा है मैंने? हाँ पता है मसला क्या आ रहा है, क्योंकि एक्स तो एक स्ट्रिंग है, लेकिन जब आउटपुट करना है लेंथ, तो उसके लिए आउटपुट जो करवाएंगे उसको हम इंटीजर में डाल देते हैं। इसको समझ लो, जैसे यहाँ पे इस पे इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर हम इसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर रखेंगे। इंटीजर इसलिए रखेंगे कि हमें जो वैल्यू रिटर्न होगी वो तो न्यूमेरिक होगी, न्यूमेरिक होनी चाहिए ना। हेलो क्लास अगर है तो उसकी जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो बताएगा, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर 11 है ना, तभी तो वो कह रहे हैं कैन नॉट असाइन 11। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो कुछ इन्वर्टेड कॉमा में तुमने लिखा है ये उसकी लेंथ बताएगा। अब मैं अगर यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, वलीद का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, MUHAMM,
मोहम्मद वलीद। तो अब मोहम्मद वलीद में जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो लेंथ का फंक्शन जो है मुझे निकाल के दे देगा। अब तुम लोग को समझ में आ रहा है, अपर केस लोअर केस ये सारे फंक्शन हैं तुम्हारे, ये पेपर का हिस्सा होते हैं। तो ये जब तक पूरे नहीं समझोगे तो पेपर नहीं कर पाओगे। तो अब होपफुली तुम्हें देख देख के समझ में आ रहा हो। सर व्हाट इफ यू पुट ई इन लोअर केस फंक्शन। सज्जाद की बात सुन लेते हैं। तो सज्जाद यहाँ पे मुझे थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे कि ये वाला तुम लोग को ये बताओ पहले, ये वाला समझ में आ गया लेंथ वाला। ये स्ट्रिंग की लेंथ बताता है कि जो कुछ आप स्ट्रिंग में डालोगे उसकी टोटल क्या लेंथ है, वो ये बताता है। तो पाकिस्तान अगर डालूंगा तो 8 होती है पाकिस्तान की लेंथ, वो डाल देगा। ठीक है। तो अब यहाँ दो चीजें हैं। एक सवाल पूछा गया है कि सर आप ऐसा करें कि आप जो है वो अपर केस लोअर केस वाला जो है उसके अंदर दोबारा से आप क्या करें, आप लिखें यू केस, यू केस लिखें, और यू केस लिख के उसके अंदर पहले ही से अपर में डाल दें और देखिए क्या होता है। यही कहना चाह रहे थे सज्जाद। यू केस बोल रहा है अपर केस, ये ऑलरेडी अपर केस में। अब यहाँ दो चीजें हो सकती हैं, इधर वो एरर दे या तो फिर वो वही चीज वापस दे दे। ये देखना पड़ेगा कि उसका जो एडिटर है वो क्या देता है। एडिटर जो है पी का पी ही दे रहा है, एडिटर कोई एरर जनरेट नहीं कर रहा। सही है सज्जाद। और अगर एल केस दे दें लोअर केस, तो हम ऑलरेडी पी को अगर लोअर में डाल दें तो ये हमें चलने के बाद पी छोटा ही देगा। तो कोई एरर शेरर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो जो वैल्यू है उसको वैसे ही रहने देगा। जो चीज़ ऑलरेडी लोअर में है तो उसको लोअर ही रहने देगा। बच्चों समझ में आ रहा है? अब्दुल्ला तुम्हें सारी बातें समझ में आ रही हैं बताओ मुझे। और जयान आपको आ रही है समझ में? ज़रा मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ लेता हूँ। जब पढ़ा रहा होता हूँ तो डेफिनेटली मैसेजेस नहीं पढ़ पाता। अभी मैं आप लोगों की ज़रा मैसेज पढ़ के देख लेता हूँ, अगर किसी की कोई क्यूरी है तो मैं क्यूरी पूछ लूँगा। तो एक थ्योरेटिकल समझाना होता है, एक प्रैक्टिकली करके दिखाना होता है। मुझे लगता है कि ज़रा प्रैक्टिकली करके दिखाने से थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। अब तुम लोग बाकायदा खुद देख रहे हो कि मैंने तुम्हें यू केस एल केस ये सब बता दिया है। अच्छा, सूडो कोड प्रो पे हम कहाँ पर कोड सेव करते हैं और फंक्शन और प्रोसीजर का डिफरेंस क्या है? दो अच्छे सवाल हैं तुम्हारे। मैंने हसान मिर्जा यहाँ पे ना मैंने वो बनाया हुआ है अपना ना अकाउंट बनाया हुआ है, आप भी बना लो बेटा। ठीक है। तो पहले तो आपको अकाउंट बनाना होगा। यहाँ अकाउंट लिखा हुआ राइट साइड पे नजर आ रहा है, यहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट बना लो। ठीक है। एक काम तो आप ये कर लो, और यहाँ पे जाके मैंने बना लिया अकाउंट तो फिर मेरे माई कोड आ जाते हैं। माई कोड्स के अंदर मेरी स्क्रीन आ रही है? कोई बच्चा मुझे बताओ, कैन यू गाइस सी माई स्क्रीन? ये वाली सूडोकोड प्रो वाली स्क्रीन आ रही है? ठीक है। तो मेरे देखो, मेरे को सारे कोड ये आ रहे हैं, ये देखो ये मेरे सारे कोड आ रहे हैं जो मैंने बनाए हुए हैं ना। तो आप पहले सूडोकोड प्रो पे ऐसे ही करो, अपना अकाउंट बना लो, आपके कोड सारे यहाँ पर आते जाएंगे। तो एक सवाल तो आपका ये था, ये मैंने जवाब दे दिया सज्जाद। और दूसरा था प्रोसीजर फंक्शन का डिफरेंस। ये नेक्स्ट क्लास में पूछना, बता दूंगा। प्रोसीजर फंक्शन का डिफरेंस ये होता है कि प्रोसीजर में वैल्यू रिटर्न नहीं होती, फंक्शन में वैल्यू रिटर्न होती है। वो करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है। हम एक ही पीस ऑफ कोड बनाते हैं अंडर वन सिंगल नेम, इसको हम प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है। तो ये होता है। अनस ये तुम मैसेज पे व्हाट्सएप पे पूछ लेना मुझसे, ये वाला सवाल मैंने देखा नहीं है टोटल कितने थे। तो मैं फिर मैसेज पे बता दूंगा तुम्हें, अभी फिर मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब यानी स्क्रीन आ रही है? ठीक है, मैं देख लेता हूँ और किस किस के सवाल रह गए। और एक सेकेंड, अलीना अच्छा, और कौन कौन है? अरीबा, अभियान। मैंने चैट ना उसकी खोल दी है, क्या कहते हैं ग्रुप चैट, उसी के ऊपर करो क्योंकि ना ओ लेवल की क्लास की भी चैट्स ना फिर सारी इसी में शो हो रही हैं। तो अगर आप करोगे तो पर एक ही जगह आएंगी तो फिर मैं इजीली जवाब दे पाऊंगा। ठीक है। एक तो ये बात आ गई। अभी कोई ऐसा बच्चा जिसका जो है वो क्यूरी अनआंसर रह गई हो? सबको मैंने जवाब दे दिए, आगे बढ़ जाए। सही है। तो ज़रूरी होता है बीच में रुक के आप लोगों के सवालों को सुनना, सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। तो इसलिए मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट 5 मिनट उसको दे देता हूँ ताकि मैं आपके सवाल सुन सकूँ। अभी तो होपफुली मैंने सबके सवालों के जवाब दे दिए हैं। मरियम तुम्हारा सवाल मैं लेता हूँ, अभी 1 मिनट देना मुझे।
अच्छा सही है, आगे चलते हैं। पहले मरियम आपका सवाल ले लेते हैं, आप पूछ लो, फिर आगे भी चलते हैं। मरियम सवाल पूछो, फिर अब्दुल्ला आप पूछ लेना। सर, जब भी आपने एक नेम लिखा था मोहम्मद वलीद, तो उसके अंदर आपने, वैसे तो वो लेटर्स का टोटल वो नंबर बन रहा था 14, लेकिन उसमें शायद आपने गैप दिया हुआ था इस वो मोहम्मद और जब गैप वलीद के देते बीच हैं तो वो उस कैरेक्टर को इस्तेमाल करता है ना, जो वो स्पेस काउंट होती है वो एक करते हैं। कैरेक्टर है। हाँ। ओके, ठीक है, मुझे एक ये कंफ्यूजन थी। और दूसरा आपने कहा था लास्ट ऐसा। क्लास में कि आपने हमारी लास्ट क्लास में कहा था कि वो जो आपने बोला था कि लूप होता है जो जितनी बार आप वो नंबर वो करते हो वो उसमें ऐड करता रहता है आंसर में। तो आपने कहा था वो मैं वो नेक्स्ट तो सम क्लास में पड़ा था फिर ना। सब करूंगा। नहीं, वो फिर मैंने जो आपको बोला था कि वो टेबल में हम ये भी यूज कर सकते हैं, तो आपने कहा था जी वो फिर आप कुछ याद लास्ट आ रहा है लेकिन पूरा याद नहीं आ रहा, क्या बात हुई थी हमारी कि हमें क्या करना था। सर वो कोई एक लूप होता था जिसमें अगर आप 9 नंबर डालते हो तो वो नेक्स्ट वो हर उसमें 9 ऐड करता है। तो मैंने आपको कहा था कि वो हम टेबल में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा शायद तो वाइल वाली बात की थी, हाँ वाइल वाली बात की थी, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, वो मैं बता जी देता सर। हूँ। थैंक यू। अब्दुल्ला सवाल पूछो। अब्दुल्ला कोई सर, सवाल। हाँ जी सुन रहा हूँ अब्दुल्ला। सर ये जो हमने स्ट्रिंग फंक्शंस किए थे अभी लेफ्ट राइट मिड थोड़ा सा वगैरह, करीब आके बोलो, कौन से फंक्शन किए थे। सर ये जो भी हमने स्ट्रिंग फंक्शंस किए थे पीछे, हाँ हाँ। सर इधर जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट है, तो थोड़ा सा सर माइक के इस करीब में हो, जो आपने स्ट्रिंग फंक्शन किए हैं उसका क्या पूछ रहे जी हो। सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेफ्ट का फंक्शन है, तो सर लेफ्ट का उसकी जगह, फंक्शन है, ठीक है। सर उसके अंदर मतलब हम लेटर्स की जगह नंबर्स नहीं लिख सकते। लेफ्ट के फंक्शन में लेटर की जगह नंबर, अगर कैरेक्टर के फॉर तौर पे एग्जांपल सर डालोगे तो अगर वो हमने करेगा। एक बाइनरी नंबर लिख दिया और उसके मतलब फिर उसके आगे हमने लिख दिया कि जो इसके फर्स्ट 3 हैं वो पिक कर ली लेफ्ट की तरफ से। वो जो तुम कह रहे हो उसको चला के देख लेते ना, पता चल जाएगा। सही है। अभी तो हम लोग कहाँ कहाँ पहुंचे थे, हमारे पास जो नंबर थे वो देख लो ना। हम जो कर रहे थे हम बिल्ट इन फंक्शन ही कर रहे थे ना। तो बिल्ट इन फंक्शन अगर तुम देखो, तो अब हम आ जाते हैं दोबारा वापस, इंसर्ट देख रहे थे ना हम। तो इंसर्ट पे, अब दूसरी स्क्रीन पे आ जाओ, दो स्क्रीन में एक साथ शेयर कर रहा हूँ ना। तो दूसरी स्क्रीन पे कौन कौन से फंक्शंस हमने देख लिए, तीन ही देखे ना अभी। अब कौन कौन सा आ गया लेंथ के बाद देखो। मिड है, राइट है और लेफ्ट है, ये वाला देखना है। मिड राइट और लेफ्ट वाला, क्योंकि अमूमन यही वाले फंक्शंस घूम फिर के आते हैं। तो ये अगर हम ठीक से समझ लेंगे, ये हम ठीक से समझ लेंगे, तो फिर हम बासानी सारे कर सकते हैं, स्ट्रिंग अपर और लोअर। तो अब हम जो देखते हैं लेफ्ट वाला फंक्शन देख लेते हैं। नजर आ रहा है लेफ्ट वाला फंक्शन, ये वाला। वैसे तो मैंने समझा दिया था, बट अगर चला के देखना है तो फिर हम यहाँ पे इसको भी चला के देख लेते हैं। लेफ्ट लिख के इसके अंदर एक स्ट्रिंग डालते हैं, और स्ट्रिंग के बाद इसका नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर लेफ्ट से उठाने हैं वो डालते हैं। तो आ जाओ इसको जरा चेक कर लेते हैं। अभी बताना, स्क्रीन आ रही है। अभी स्क्रीन आनी चाहिए तुम्हारे पास, सूडोकोड प्रो की स्क्रीन आनी चाहिए, क्या वो आ रही है। क्योंकि मेरे पास तो मैं एक साथ दो स्क्रीन शेयर करता हूँ ना, तो मुझे पता नहीं चलता कि करंटली कौन सी तुम्हारे सामने है। सही है। करंटली अभी जो तुम्हारे सामने आ रही है वो आ रही है सूडो कोड वाली स्क्रीन। चलो ठीक है, अभी हम जो करने जा रहे हैं वो लेफ्ट का करने जा रहे हैं ना। तो लेफ्ट के लिए अब हम यहाँ लिखते हैं लेफ्ट, यहाँ देख लो, इसको फिलहाल कर देते हैं साइलेंट, और लेफ्ट का फंक्शन करना है। तो लेफ्ट के फंक्शन के लिए लेफ्ट लिखा, देखो लेफ्ट का फंक्शन आ गया। और लेफ्ट के फंक्शन में वो बता भी रहा है क्या लिखना है, दिस स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग तुम देना चाहते हो। तो हम स्ट्रिंग दे देते हैं, वही पाकिस्तान दे देते ना हम। पाकिस्तान दे दिया, कॉमा और 3 बताया। तो 3 का मतलब ये होगा कि 3 कैरेक्टर उठा लो लेफ्ट से, सही है। और उसको स्टोर करा दिया हमने एक्स में, यानी जो भी रिजल्ट आए वो एक्स में ले आओ। लेकिन जो रिटर्न करेगा, जो वैल्यू रिटर्न होगी, वो वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए
स्ट्रिंग ही होनी चाहिए ना, क्योंकि 3 कैरेक्टर उठा रहा है, तो इसलिए हमें इसको स्ट्रिंग सेट करना होगा। तो अब मैं इसको चलाता हूँ। पाकिस्तान एज अ स्ट्रिंग गया उसके अंदर, और 3 कैरेक्टर उठा के उसने पी ए के पाक दे दिया तुम्हारे सामने, पी ए के पाकिस्तान। 3 कैरेक्टर लेफ्ट से उठा के दे दिए, बताना मुझे अब समझ में आ रहा है? साथ साथ देखो, अब चला के भी दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो इससे ये ज्यादा बेहतर है जो मैं उस तरह से खुद करवा रहा था थ्रू द पेन, या ये वाला ज्यादा अच्छा तरीका? ये बताओ तुम लोग कि वहां पे एक्सप्लेनेशन ज्यादा बेहतर थी या सूडो कोड पे चला के करवाना ज्यादा बेहतर है? विच वन इज बेटर? तो एक तो ये आ गया। उसके बाद राइट वाला था, अब हम इसको बदल देते हैं, लेफ्ट से ले आते हैं राइट पे, RIGHT, राइट। अब राइट से 3 कैरेक्टर उठाएगा, तो राइट से 3 कैरेक्टर उठा के TAN उठा लेगा ये। राइट से जो 3 कैरेक्टर उठाएगा वो TAN उठा लेगा। देखो सवाल चला, TAN उठा लिया। अभियान सवाल पूछो बेटा। एक्सिस है, पूछो। जी सर, मेरा सवाल ये है कि अगर क्वेश्चन पूछे कि राइट या लेफ्ट में से ले 3 ले ले, और लेकिन उसको अपर केस होना चाहिए, तो हम तब क्या करेंगे? तो जो भी वैल्यू आ रही है, जैसे अभी TAN तुम्हारे पास स्मॉल में आ रहा है, तो अब तुम्हें जी। इसका अपर केस चाहिए, तो यू केस लिखो और यू केस ऑफ एक्स कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास जो वैल्यू आ रही होगी किस में आ रही होगी? एक्स में। अच्छा सवाल पूछा तुमने। तो जी। यानी पाकिस्तान के 3 कैरेक्टर TAN उठ के एक्स में आ रहे हैं, तो जी तुमने आ गए। उसी एक्स को यू केस कर दिया। और ठीक अब है। तुम एक्स के साथ साथ जेड भी आउटपुट करा दो, और ऊपर एक्स के साथ जेड को एज ए स्ट्रिंग दे दो, तो अब चलेगा। तो वो तो फंक्शंस तो मिला के कर सकते हो ना, अभी तो मैं इंडिविजुअल समझा रहा हूँ, लेकिन अगर जी मैं जी उसको जी। मिला के करना चाहूँ तो वो मिला के कर लेगा। छोटी मोटी गड़बड़ हो रही है, वो देख लेते हैं क्या बता रहे हैं यहाँ पे। यू केस कर रहे हो ना, अपर केस, आई गेस हम्म। इस पे वो इसको यू केस कर रहा है। तो यू केस पे ऐसा तो नहीं है कि वो इससे सिंगल कैरेक्टर उठा रहा था, ये देखना पड़ेगा मुझे। एक्स है, इन्वर्टेड कॉमा है, स्ट्रिंग है, देख लेते हैं। अपर केस, यू केस ऑफ एक्स नहीं, लेकिन एक्स ही को लेना चाहिए ना, तो एक्स का मतलब तो ये कि एक्स एज अ वेरिएबल लेगा उसको, एक्स एज अ जी। स्ट्रिंग लेगा, और ये पूरी स्ट्रिंग दिखानी चाहिए। यहाँ एरर क्या दे रहा है वो देख लेते हैं। व्हाट इज द एरर? अभी हम इसको जो यू केस कर रहे हैं वो हम स्ट्रिंग को लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रिंग को नहीं कर रहा। यू केस सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को करता है। अगर तुम्हें इसको पूरा करना है तो तुम लिखोगे टू अंडरस्कोर अपर, ठीक है? अच्छा। अब ये जो स्ट्रिंग है उसको अप करके देगा ये। तो फर्क ये है कि यू केस अगर दोगे तो वो कैरेक्टर लेगा, और अगर तुम इसको टू अपर करके दोगे तो अब तुम देख जी। सकते हो TAN छोटा था और TN बड़ा है, अब वो दे रहा है। अब क्लियर ठीक हो गया। है ना? अब सही है, आ रहा है वो। तो जी। क्या यहाँ पे बैक स्लैशन काम करेगा? बैक स्लैश या स्लैशन, ये भी देख लेते हैं। अगर नहीं करेगा तो फिर हमें अगला लेना पड़ेगा, यानी अगर न्यू लाइन पे डालना है तो फिर हम यहाँ पे ये लिख देते हैं, और यहाँ पे आउटपुट लिख देते हैं। तुम्हारा सवाल अच्छा था कि इससे हमें अपर और लोअर, यू केस और एल केस कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल हो रहा था, और जी। छोटे और बड़े के लिए टू अपर और टू लोअर इस्तेमाल होगा। टू अपर या ओके। टू लोअर, अब समझ में आ रहा है? अब सही जैसे हो गया। पाकिस्तान को मैं PAKISTN लिख देता हूँ बड़ा, और टू अपर के बजाय मैं इसको टू लोअर कर देता हूँ। ओके। तो अब क्या होगा, जो पाकिस्तान कैपिटल में आ रहा है, अब उसके 3 सबसे पहले कैपिटल ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये जी। इसने ऊपर से उठाया है राइट के 3, और लोअर हाँ करने जी। की वजह से ये छोटे TN यहाँ पर आ जाएंगे। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? आ गई है। सही है। ओके। तो एक तो ये चीज हो गई। इसके बाद जी। दो और बहुत सारी चीजें, लेकिन सारी अभी एक साथ नहीं कराऊंगा कि बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाए, लेकिन दो ठीक तीन हो गया। चीजें और है वो भी बता देता हूँ। व्हाट इज द ओ। यूज ऑफ टू अपर? टू अपर स्ट्रिंग, अब्दुल्ला, टू अपर क्या करता है? टू अपर स्ट्रिंग को देता है। देखो, यू केस और एल केस ना सिर्फ एक कैरेक्टर लेता है बस। अगर छोटा टी है तो बड़ा टी कर देगा, बड़ा टी है तो छोटा टी कर देगा।
अगर हम पूरा पूरा स्ट्रिंग चाहते हैं ना, स्ट्रिंग का मतलब ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहते हैं, तो आसान लफ्जों में अगर हम स्ट्रिंग चाहते हैं तो उसके लिए टू अपर या टू लोअर लेंगे, और अगर सिंगल कैरेक्टर है तो उसके लिए यूकेस और एलकेस लेंगे। अब समझ में आ गया? अब्दुल्ला और मरियम, स्पेशली तुम दोनों को, क्या ये बात समझ में आती है? अब यहाँ पे एक और हमारे पास दो फंक्शन है, उसको भी जरा समझ लो। रैंडम फंक्शंस भी हैं। ये वाला फंक्शन जो हमारा अभी तक चल रहा है, ये सारा का सारा स्ट्रिंग का फंक्शन चल रहा है। तो इसके अंदर एक फंक्शन आता है हमारे पास, ASC, एस की कोड का फंक्शन आता है। ASC का मतलब होता है कि उसकी एस की वैल्यू बता दो। एस की वैल्यू तुम्हें याद है, चैप्टर नंबर 1 में किया था, हर कैरेक्टर की एक वैल्यू होती है। तो मैं जरा इसको साइलेंट पे कर देता हूँ, और अभी मैं करता हूँ कि मेरे पास एक कैरेक्टर है। मैं सवाल चेंज कर रहा हूँ। मेरे पास एक कैरेक्टर है और वो है एक्स, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूँ एस की ऑफ एक्स, ASC, एस की, और एस की का ब्रैकेट ओपन किया तो उसने लिखा है कि उसके अंदर तुम्हें कैरेक्टर डालना है। तो कैरेक्टर मैंने डाल दिया एक्स। तो एस की ऑफ एक्स का मतलब है कि एक्स की जो भी एस की वैल्यू उठा के ले आएगा, उसको मैं फिलहाल स्टोर करा देता हूँ जेड में। तो वैल्यू जो रिटर्न होगी वो होगी न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू करेगा ना, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो x को मैंने लिया है कैरेक्टर, और z जो है मुझे उसकी न्यूमेरिक वैल्यू देगा। तो मैं नीचे जो है ना डिक्लेयर z कर देता हूँ, और उसकी डाटा टाइप जो सिलेक्ट करता हूँ वो सिलेक्ट कर देता हूँ इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। ताकि जब ये प्रिंट हो द वैल्यू ऑफ z, तो ये एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। तो मैं याद है टेबल के अंदर a की वैल्यू जो होती थी वो होती थी 97, अगर तुम्हें याद हो। कैरेक्टर दे रहा है ना यहाँ पे, तो कैरेक्टर को यहाँ से डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो चला के देखते हैं, तो छोटे a की वैल्यू 97 देना चाहिए इसको। एस की टेबल के हिसाब से छोटे a की वैल्यू 97 है। क्या इसने 97 दे दी? दे दी। हर कैरेक्टर की जो भी एस की वैल्यू वो दे रहा है। और 97 के बाद z की जो वैल्यू होगी, 197 है ना, 32 मिला दो, तो वो तकरीबन जो भी वैल्यू बनती है 122। तो 122 जो है वो तुम्हारे पास छोटे z की वैल्यू है। अच्छा, बड़ा ए जो होता है ना वो होता है 65। तो ये देखो, ये बड़े ए की वैल्यू भी दे रहा है, ये बड़े ए की वैल्यू भी दे रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये बड़े ए की वैल्यू आ रही है। तो बड़े ए की वैल्यू 65 होती है। तुम लोग को आ रहा है समझ में? इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये, ठीक है। तो ये ऐसे चल रहा है। तुम लोग साथ साथ लिख भी रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ और कर रहे हो। तुम लोगों ने साथ साथ लिखना भी है इसको, ठीक है। तो एक ये चीज आ जाएगी एस की। अच्छा, अगर इसको उल्टा करें, ASC को हटा दें, ठीक है, उल्टा कर देते हैं इसको, मैं साइलेंट कर देता हूँ। और अब मैं थोड़ा सा चेंज लाता हूँ। मैं कैरेक्टर दे रहा हूँ और उसके अगेंस्ट जो उसकी वैल्यू है वो चाहता हूँ। यानी मैं अगर 97 दे रहा हूँ, तो 97 कैरेक्टर की जो वैल्यू है, अभी तुमने देखा था छोटा ए थी, छोटा ए थी, ऐसे ही है। तो अब ये क्या करेगा, कैरेक्टर CHR कैरेक्टर 97 देने पे ये जो वापस करेगा जेड के अंदर, ये करेगा एक कैरेक्टर। तो मैं जेड को यहाँ पे कैरेक्टर कर देता हूँ, और मुझे वहां पर जेड की जरूरत एज अ इंटीजर नहीं रहेगी, ठीक है। तो अब देख लो, 97 मैंने डाला, कैरेक्टर ऑफ 97 छोटा ए होता है, तो इसको रिटर्न करना चाहिए छोटा ए। क्या ये रिटर्न कर रहा है? क्या ये रिटर्न कर रहा है? तुम्हें याद है 122 अभी जो वैल्यू आई थी वो छोटे जेड की आई थी। मैं 122 डाल देता हूँ यहाँ पे, और 122 डाल के चलाऊंगा तो ये छोटा जेड दे देगा, दे रहा है। अभी अभी तुम्हें याद होगा कि बड़े ए की वैल्यू 65 थी। मैं इसको चलाता हूँ, बड़े ए की वैल्यू 65 देगा। क्या ये बड़े ए की वैल्यू 65 दे रहा है? दे रहा है? अब आ रहा है समझ में? तो होपफुली ये तुम लोग खुद डेमोस्ट्रेट करके जब देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। दिस फंक्शन इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। कहाँ यार अब्दुल्ला, अब तो जो है, अब तो चला चला के दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। तो थोड़ा सा एक बार पढ़ लोगे। देखो, एक बात मैंने लास्ट क्लास में भी की थी, थोड़ा बहुत अगर किसी चीज में मुश्किल लगती है ना, तो उस क्लास को ना एक बार रिव्यू कर लो, और एक बार रिव्यू करके खुद से भी कोशिश करो। ये वाला मैं तुम्हें पूरा कोड भेज देता हूँ चैट पे, तुम इसे कॉपी पेस्ट करके अपने पास रख लो, ताकि क्लास के बाद जो है तुम इसे अपने पास चला के देखो। ड्यूरिंग क्लास भी चला के देख सकते हो। तो मैं
क्योंकि लिख रहा हो तो आप भी लिख सकते हो। स्लैश जहां जहां मैंने लगाया इसका मतलब है मैंने इसको साइलेंट कर दिया है, यानी कमेंट बना दिया है। इसका मतलब है कि कंपाइलर इसकी एग्जीक्यूशन को रीड नहीं करेगा। यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है वलीद ऐसा कर सकते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं? तो ये सारी चीजें मैंने तुम्हें इसलिए कराई बेटा कि ना तुम्हें थोड़े से फंक्शंस के बारे में आइडिया हो जाए। हैं तो बहुत सारे एक साथ सारे नहीं करा रहा कि तुम थोड़ा सा परेशान ना हो जाओ। तो अभी मैंने थोड़े से ये करा दिए, इसलिए करा दिए कि अब जब मैं तुम्हें सवाल करने के लिए दूंगा तो वो सवाल करने के लिए तुम्हारे पास उनको समझना आसान हो जाएगा। तो आओ जरा एक सवाल देखें। कहता है कि भाई हमारे पास एक प्रोग्राम के वेरिएबल्स हैं और उनकी कुछ वैल्यूज हैं। जैसे टुडे के अंदर उसने डाला हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में ट्यूसडे। याद रखना जो भी इन्वर्टेड कॉमा में चीज होती है वो स्ट्रिंग होती है। वीक नंबर में 37 डाला हुआ है। 37 एक इंटीजर वैल्यू क्योंकि कोई डेसिमल नहीं है। रिवीजन में सिंगल कोटेशन में सी डाला है। सिंगल कोटेशन हमेशा इस्तेमाल होती है कैरेक्टर के लिए। सही है, तो यहाँ देख लो ट्यूसडे को यहाँ पर हम ले लेंगे एज स्ट्रिंग। देख लो ट्यूसडे है स्ट्रिंग, वीक नंबर 37 है इंटीजर, रिवीजन का सिंगल कोटेशन है कैरेक्टर, और मैक्सिमम वेट जिसमें डेसिमल आ रहा है उसको रियल बोलते हैं, और लास्ट बैच ट्रू, ट्रू या फॉल्स को बूलियन कहते हैं। ये बात हमने डिस्कस की हुई है डाटा टाइप में। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है? ये 5 मार्क का इतना आसान सवाल होता। सही है, तो ये अपने पास जरा मैं तुम लोगों को शेयर कर देता हूँ ताकि आपको पता हो कि ये कैसे करना है। तो ये एक चीज तो आप यहाँ पे आप लोगों ने देख ली कि ये किस तरह से होगी। आगे चलते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है आज की क्लास का सारा? आगे चलते हैं। अच्छा, अब चलते हैं कि अब हमसे कह रहा है कि इवेलुएट ईच एक्सप्रेशन, और ये कह रहा है कि रेफर टू द इंसर्ट। ठीक है, रेफर टू द इंसर्ट में कह रहा है कि मिड, अभी तुमने मिड का फंक्शन पढ़ा है? मिड का फंक्शन पढ़ा है? मिड के फंक्शन में कह रहा है टुडे, टुडे में तीसरी पोजीशन से 2 कैरेक्टर उठा लो। तो टुडे के अंदर, टुडे के अंदर क्या पड़ा हुआ है जरा देखना, ऊपर आओ। टुडे में ट्यूसडे पड़ा हुआ है, गौर से देखो। व्हाट इज इन टुडे? ट्यूसडे है, देख लो ना। कह रहा है मिड ऑफ टुडे, टुडे इज अ वेरिएबल, तो टुडे के वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है? ट्यूसडे। अब आप नीचे लिखो ट्यूसडे, TUESDAY ट्यूसडे। अब आप ट्यूसडे के थर्ड कैरेक्टर से, थर्ड पोजीशन से 2 कैरेक्टर उठा लो। तो अब आप जब जाओगे ट्यूसडे के अंदर ना, ट्यूसडे, तो थर्ड पोजीशन है ई, और ई से 2 कैरेक्टर उठाओगे तो ई और एस उठेगा। क्या ये बात मानते हो? बताना। 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब थर्ड पोजीशन, 2 का मतलब 2 वर्ड्स। तो ई और एस उठाओगे तो ई और एस ये उठा दिया। सही है, ई और एस ये उठा दिया। एम परसेंट का साइन होता है कि मिला के लिखना है, एम परसेंट का साइन होता है कि इसके बाद मिला के लिखो रिवीजन में तो जरा बताना रिवीजन में क्या पड़ा हुआ है, गौर से देखो। व्हाट इज इन रिवीजन? बताओ। सी पड़ा हुआ है, तो मैंने ई एस के बाद सी लिख दिया। अब ये बात समझ में आई? सी समझ में आ गया? और एम परसेंट के बाद इन्वर्टेड कॉमा में APE लिखा हुआ है। जो कुछ इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है वैसे ही लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा स्केप। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? आ गई? अच्छा, इंटीजर का फंक्शन तो तुमको पता है कि ये वैल्यू देता है बिना डेसिमल के। तो कहता है इंटीजर मैक्स वेट प्लस 4.2। ऊपर जाके देखो मैक्स वेट में कितना पड़ा हुआ है, मैक्स वेट में कितना पड़ा हुआ है? 60.5 पड़ा हुआ है, चेक करो। पड़ा हुआ है, तो 60.5 में 4.2 मिलाओ तो 7 और 64 बनता है। क्या ऐसा है? लेकिन क्योंकि तुम्हें रिजल्ट इंटीजर में देना है तो इंटीजर में जो वैल्यू बिना डेसिमल के वो कितनी है? 64। क्या 64 आ रहा है? सब बताओ, सबको ये बातें समझ में आ रही हैं? अभियान, अहमद, आयशा, बिलाल, फरहाना, फातिमा, हसनैन, हसन मिर्ज़ा, इब्राहिम, फसी, अहमद तला, मरियम, अब्दुल्ला, सादिया, सज्जाद, ताहा, जयान, सब समझ रहे हो? अच्छा, अभी अभी तुम्हारे सामने लेंथ का फंक्शन पड़ा है। मैक्स वेट की लेंथ क्या होगी?
नहीं, राउंड ऑफ नहीं होगा ना सज्जाद, इंटीजर लिखा हुआ है ना। इंटीजर जब लिखा होता है तो इसका मतलब होता है डेसिमल हटा के, तो डेसिमल हटा के 64 होगा, राउंड ऑफ नहीं होगा। सही है। लेंथ ऑफ मैक्स वेट, मैक्स वेट में जाओ, ऊपर क्या है, मैक्स वेट 60.5। क्या न्यूमेरिक वैल्यू की लेंथ निकालना सीखा है हमने? रियल है ना, जैसे मैक्स वेट है 60.5, ये तो एक रियल वैल्यू है। तो रियल वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू की, सर अगर आंसर 64.9 हो तो उसकी इंटीजर वैल्यू 64 होगी, यही होगी सज्जाद, वो उसको राउंड ऑफ नहीं करेगा। तो मैक्स वेट की वैल्यू 60.5 है, तो 60.5 इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, तो ये उसकी लेंथ नहीं बताएगा, इसलिए एरर दे देगा। अब आ रही है बात समझ? ठीक है। फिर कहता है मॉड, तुम लोगों ने ओ लेवल में पढ़ा होगा, मॉड का फंक्शन क्या करता है। मॉड के फंक्शन में मुझे एक बात बताओ, वीक नंबर का वेरिएबल ऊपर क्या वैल्यू रखता है बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीक नंबर, देख के बताओ। रिटर्न्स द रिमाइंडर। ठीक है। तो अगर आप देखो तो मेरे पास यहाँ पे वीक नंबर की जो वैल्यू है वो 37 है। ठीक है। वीक नंबर की जो वैल्यू है वो 37 है। बच्चों देखना, वीक नंबर की वैल्यू 37 आ रही है, वीक नंबर की वैल्यू 37 आ रही है। तो कहता है लेंथ ऑफ, नहीं सॉरी, मॉड ऑफ वीक नंबर में तो 37 है, कॉमा 12। मॉड का काम ये होता है कि मॉड में जो दो वैल्यू होती है ना, ये पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करता है। तो 12 3 36 बच गया एक। तो मॉड का काम होता है हमेशा रिमाइंडर वापस करना, रिमाइंडर जो बच रहा है। तो अगर तुम 37 को 12 से करोगे तो एक बचेगा, तो इसलिए तुम्हारे पास आखिर में जो आंसर बना रहा है, क्या ये बात समझ में आती है? मॉड का फंक्शन रिमाइंडर देता है, ये बात भी हो गई, समझ लो, ये भी हो गया। अब कहता है रिवीजन इज लेस देन इक्वल्स डी। रिवीजन चेक करो, रिवीजन कहाँ है, रिवीजन में सी आ रहा है, रिवीजन में सी आ रहा है। सही है। तो कहता है रिवीजन में सी, सी, ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स डी। सी लेस देन इक्वल्स डी है, लेस देन तो है, ऐसे ही है। सी, रिवीजन में पढ़ा हुआ सी लेस देन इक्वल्स डी, सी डी से छोटा है, हाँ है। एंड आ गया, नॉट ऑफ लास्ट बैच, व्हाट इज द वैल्यू इन द लास्ट बैच, लास्ट बैच की वैल्यू क्या है, ट्रू है। तुम लोगों ने ओ लेवल में वो पढ़ा था ना, बुलियन लॉजिक गेट्स, तो लास्ट बैच की वैल्यू ट्रू आ रही है। तो अगर आप लिखते हो यहाँ पे नॉट, तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि नॉट ऑफ ट्रू, ऐसे ही है, ऐसे ही है। सच अगर ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, सच अगर ना हो तो उसको झूठ बोलते हैं, ऐसे ही है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे यानी यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए नॉट ऑफ ट्रू, वो क्या होनी चाहिए, वो फॉल्स आनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई भी चीज फॉल्स के साथ एंड होगी तो वो क्या हो जाएगी, झूठ के साथ जितने भी सच मिला लो वो रहेगा क्या, झूठ रहेगा। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू भी है कि अगर सी छोटा है या बराबर है डी के, लेकिन साथ साथ वो एंड हो रहा है फॉल्स के साथ, तो फॉल्स के साथ कोई भी चीज एंड होती है तो वो क्या हो जाती है, फॉल्स। आपको पता है ना लॉजिक गेट में अगर आप 1 के साथ एंड कराओ, जीरो, जीरो को किसी के साथ भी एंड कराओ तो हमेशा आंसर क्या आता है, जीरो। इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। बच्चों बताना तुम लोग को ये वाली बात समझ में आई, ये वाली बात समझ में आई? इंटरेस्टिंग है जो कुछ आज का पढ़ा, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे मजा आएगा। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अच्छा, इसकी मैं पिक्चर दे दूंगा, बस आखिरी सवाल करा रहा हूँ फिर तुम लोग जा सकते हो। पहले इसकी स्क्रीनशॉट में तुम्हें ग्रुप पे दे दूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सही है। अच्छा, ये भी आसान सा सवाल है। सिंपल एल्गोरिथम यूजुअली कंसिस्ट ऑफ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। जो हम सिंपल एल्गोरिथम करते हैं उसमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट कॉमनली यही सब आ रहा होता है। तो अब तुमसे ये पूछ रहा है कि अब तुम्हें मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, लाइक 10 सेकेंड बहुत है, तो मुझे जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। बड़ा आसान है, इसमें से कौन सा इनपुट है, इनमें से कौन सा प्रोसेस है और इसमें कौन सा
आउटपुट है, तुमने ये मुझे बताना है। तो बताओ, कोई इतनी मुश्किल बात तो है नहीं। सम कैरेक्टर्स में जाएगा हेलो वर्ल्ड, तो ये इनपुट हो रहा है, बताओ मुझे जल्दी से, क्या ये इनपुट हो रहा है? इनपुट तो नहीं हो रहा ना, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी इनपुट लिखा हुआ है, नहीं हो रहा ना। ये बेसिकली अगर असाइनमेंट हो रहा है तो इसका मतलब प्रोसेस हो रहा है ये, इजंट इट? तो ये प्रोसेस पे टिक लग जाएगा, है ना, प्रोसेस पे टिक लग जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है, तो आउटपुट लिखे होने की वजह से हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है। और साथ साथ प्रोसेस भी हो रहा है, क्योंकि ये राइट का फंक्शन अप्लाई कर रहा है, तो राइट के फंक्शन की वजह से प्रोसेस भी तो हो रहा है। मतलब सम कैरेक्टर में से 5 उठा लो तो CHARS उठाएगा ये, तो प्रोसेस तो हो रहा है ना। फिर रीड का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, रीड, रीड इनपुट के लिए ही होता है, राइट आउटपुट के लिए होता है। ठीक है, बता देता हूँ सज्जाद, रीड जो है ना, रीड रीड होता है इनपुट के लिए और राइट होता है आउटपुट के लिए। तो रीड का मतलब सीधी सीधी क्या बात हो रही है यहाँ पे, इनपुट, पहली बात, ये इनपुट हो गया। और उसके साथ साथ ये कह रहा है कि माय कैरेक्टर को उठा के माय फाइल में डाल दो, तो साथ साथ प्रोसेस भी हो रहा है। तो ये दोनों चीजें हो गई। इसी तरह भी मैंने बताया ना, राइट, राइट इज फॉर आउटपुट, तो राइट के अंदर आउटपुट लिख दो, और आउटपुट के साथ साथ एक प्रोसेस भी हो रहा है कि डेटा इज, और इसने क्या किया है, एंड माई चार्स, तो माई चार की जो भी वैल्यू है, ठीक है, ये उसके अंदर उठा के डाल रहा है। तो फिर इसलिए यहाँ पर हम प्रोसेस भी लगा देंगे। क्या ये बात समझ में आती है? यानी आउटपुट तो हो रहा है, लेकिन उस साथ साथ आउटपुट के बाद ये पूरा हिस्सा प्रोसेस भी तो हो रहा है ना। इसी तरह इनपुट हो रहा है, इनपुट के साथ साथ ये सब प्रोसेस भी तो हो रहा है, इसलिए हमने ये लिख दिया। और ये तो प्योर आउटपुट हो रहा था, साथ साथ इसके प्रोसेस भी था, तो हमने प्रोसेस भी लिख दिया। और आखिर में सम कैरेक्टर को हेलो वर्ल्ड में उठा के डालने, तो ये प्रोसेस कहलाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है? आ गई? अच्छा, ये वाला सवाल तो हमने लास्ट क्लास में करा भी था, मैंने होमवर्क दिया था कि 100 से लेकर 200 नंबर और जो हैं वो प्रिंट करा दो, ये कर चुके हैं, तो रिकॉर्डिंग में पहले से मौजूद होगा पिछली क्लास की, इसलिए हमें ये करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, यहाँ तक की सारी बातें समझ में आती हैं तुम्हें? इसको यहीं तक रखेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों से बात होती है नेक्स्ट क्लास में। आई गेस फातिमा वाज द न्यू स्टूडेंट। फातिमा, मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर लो, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपको रिप्लाई भी कर दूंगा और आपको समझा दूंगा आपने कैसे करना है। कोई भी नया बच्चा, उसको कोई कन्फ्यूजन है बेटा, आराम से आके मुझसे व्हाट्सएप पे बात करो, मैं सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। ठीक है, होपफुली आज की क्लास आप लोगों को क्लियरली कट समझ में आई होगी। टेक केयर ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज। किसी का कोई सवाल है तो रुक के पूछ सकते हो, मैं यहाँ मौजूद हूँ। अगर सब समझ में आ गया तो यू गाइस आर अलाउड टू लीव। अल्लाह हाफिज।